नमस्कार दोस्तों, कब्ज, गैस, एसिडिटी पर हज़ारों वीडियो होंगे, आपने देखे होंगे और हज़ारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। जितना अधिक मैंने एसिडिटी की दवाइयों पर प्रयोग किया अपने और एसिडिटी को सहन किया है, झेला है, उतना किसी ने नहीं किया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज से 15 साल पहले मैं स्मोकिंग किया करता था और स्मोकिंग के साथ मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स खा ली थी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई शरीर में। कुछ दिनों के बाद तो मुझे अच्छे खासी एसिडिटी होने लग गई और मैंने फिर तो पता नहीं रेबीप्रोजोल, डोमपेरिडोन, XYZ, रेबीमैक और पता नहीं जितना भी तरह की मेडिसिन आती है वो सब खूब खाई, महीनों खाई। कुछ डॉक्टर ने तो थोड़ा दिमाग की गोली भी लिख दी थी कि भाई दिमाग ठंडा रहेगा तो एसिडिटी कम रहेगी। बिल्कुल सही है। स्ट्रेस एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा। आज की तारीख में अगर एसिडिटी के केसेस को हम देखें तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 80% से ज़्यादा ही केस ऐसे होंगे जिसमें स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी पैदा करती है और ये गैस भी होती है, तो इन तीनों का एक रिलेशन है। लेकिन मैं आज आप पर स्ट्रेस पर फोकस करूंगा, लेकिन स्ट्रेस, पर्टिकुलर स्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए एक पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। उससे सिर्फ एसिडिटी नहीं, उससे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम पहली चीज़ होती है जो अफेक्ट होता है। इनफैक्ट स्ट्रेस से, तनाव से ज़िंदगी में सबसे पहले जो इफेक्ट होती है वो चीज़ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आपको स्ट्रेस को खत्म करना है, कर लेते हैं, तो बाकी बहुत सारी समस्या उससे जुड़ी हुई खत्म होगी। स्ट्रेस के कारण आपके बाल गिरने लग जाएंगे, स्ट्रेस के कारण बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, स्ट्रेस के कारण आपकी स्किन ड्राई होगी, स्ट्रेस के कारण आपके आंखों के गड्ढे होंगे, स्ट्रेस के कारण आपके कानों के अंदर मैल ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस के कारण आपको कानों के अंदर टेनाइटिस होगा, स्ट्रेस के कारण आपके सर में दर्द रहेगा, स्ट्रेस के कारण आपकी नींद कम होगी। स्ट्रेस के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, सब देखे हैं मैंने, सबका इलाज कर बता सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, सबका एक बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगा। लेकिन स्ट्रेस के लिए एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, प्रॉमिस। तो एसिडिटी का जो सबसे बड़ा अगर रीज़न हम देखें तो स्ट्रेस है, काम की चिंता, काम की वो सब, पैसे की चिंता भी, वो बहुत सारी चीज़ें होती है और ये एक लेवल तक चली जाती है। कई बार फिर क्या होता है, डॉक्टर एसिडिटी गोली के साथ दिमाग की दवाई भी दे देता है, कोई ये खा थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा तो एसिडिटी कम रहेगी। बिल्कुल सही है। अगर आपको एसिडिटी स्ट्रेस के कारण है तो उसका सबसे बड़ा सिम्टम मैं आपको बताता हूँ। वो सिम्टम ये होता है, अभी मैं कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए एक वीडियो अलग बनेगा, लेकिन अभी स्ट्रेस से कॉज होने वाली हाइपर एसिडिटी का एक सबसे बड़ा सिम्टम है जो मैं बताता हूँ। बहुत ओवरवर्क करना, थकान होना, स्ट्रेस रहना ब्रेन में, उसके कारण लगातार एसिड बनता रहता है। और जो लगातार एसिड बनते रहने का कारण ये है कि स्ट्रेस के कारण ब्रेन और हमारे स्टोमक, गट को मिलाने वाले नर्व होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं, वो नर्व में हमेशा इरिटेशन होता है, वो नर्व में हमेशा उत्तेजना बनी रहती है। उसके कारण हमारा जो एक्सेस जो सिस्टम है, उस सिस्टम में लगातार एसिड प्रोड्यूस होता रहता है, चाहे आप खाना खाओ ना खाओ। उसके कारण आपको लगातार पानी पीना पड़ता है, जो कि मैं भी पीता रहता हूँ। लगातार स्ट्रेस के कारण पानी की बार बार प्यास लगती है, पानी की बार बार प्यास लगती है, क्योंकि एसिड बनता है, प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, थोड़ी देर के लिए डाइल्यूट हो जाता है, फिर आप पानी पीते हैं, वो बहता रहता है पेट में से। तो पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक आपको अच्छा लगता है, फिर आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो आपको फिर प्यास लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, जो मन की उद्विग्नता, तनाव के कारण उत्पन्न होती है। बहुत ज़्यादा अधिक काम कर लिया हो किसी दिन आपने, बहुत थक गए हो, उसके कारण बार बार प्यास लगने लग जाती और फिर गैस भी बनने लग जाती है उसके बाद ज़्यादा एसिड बनने पर। तो ये चीज़ है। इसका एक बहुत सिंपल इलाज है, आप स्ट्रेस को कंट्रोल करो, मैं बताता हूँ तरीका। और एक होम्योपैथी मेडिसिन होती है, अगर आपको ये टेम्परेरी होता है, कभी कभार होता है, हफ्ते में कुछ दिन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप आर्सेनिक एल्बम करके एक मेडिसिन होती है, उसका 1 ml डोज का एक वो बनवा लीजिए डॉक्टर से। आपके डॉक्टर पास जाइए, उनको सिम्टम बताइए, अब आपको आर्सेनिक एल्बम 1 ml या 200 का एक ड्राम बना के देंगे। चार गोली निकालिए, 4-6 गोली निकालिए, चूस लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गटक नहीं सकता, 5 मिनट तक मुंह में रखिए, अच्छे से उसको गला लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो थूक भी सकते हैं और गटक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुंह साफ होना चाहिए, होम्योपैथी दवाई में आपको पता है। उसके बाद आप उस 5-15 मिनट बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। तो 1 ml का डोज 15-15 मिनट से एक बार मैंने अपनी वाइफ को 7 बार दिया। उनको बहुत ज़्यादा गैस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, बहुत तनाव में, लगातार गैस हो रही थी। लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि उनको बार बार प्यास लग रही है। तो ये वही सिम्टम है कि बार बार प्यास लगने के कारण, कि तनाव के कारण, उत्तेजना के कारण उनके ब्रेन की जो वेगस नर्व है वो इरिटेट हो गई। वेगस नर्व को खत्म करने के पहले क्या होता था कि आप, अभी तो क्या है कि एसिडिटी अगर जिनको होती है, हाइपर एसिडिटी, तो एलोपैथी डॉक्टरों को क्या करते हैं, रेबीप्रोजोल, टेम्पोरिडोन, XYZ, बड़ी ओमिप्रोजोल और आपका पेंटाप्रोजोल, ये सब सुबह शाम 10-20 मिलीग्राम चलता रहता है। कब तक खाएंगे एलोपैथिक दवाई, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, पता भी नहीं आप। तो यहाँ मैं आपको एसिडिटी की प्रॉपर दवाई नहीं बता रहा हूँ, मैं स्ट्रेस को
से होने वाले एसिडिटी के कारण को, स्ट्रेस को कम करने की और उसके जो इफेक्ट हो रहे बॉडी पे उसको रिड्यूस करने की दवाई बता रहा हूँ। आर्सेनिक एल्बम हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आज बहुत स्ट्रेस हो गई, थोड़ा रिलैक्स करिए, एक हाथ छाती पे रखिए, यहाँ पर एक हाथ पेट पर रखिए और गहरी गहरी सांस लीजिए नाक से। आलती पालती मार के बैठ जाए या लेटे हुए तो भी ले सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, आपका स्टोमक भी आगे आना चाहिए और आपका चेस्ट भी आगे आना चाहिए, पूरा फूलना चाहिए दोनों अच्छे से। और स्टोमक आपका ज़्यादा फूलेगा, इस बात को ध्यान रखिए, स्टोमक ज़्यादा फूलेगा, बहुत बाहर तक लाना है उसको, फिर धीरे धीरे स्टोमक को अंदर लाना है। इस मेथड को बोलते हैं रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। इससे जो आपका ब्रेन एक्सिस के बीच में जो वेगस नर्व है इरिटेशन उसका कम होगा, शांत होगी, आपका हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो शांत होंगे और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। स्ट्रेस रिलीज करने की, कम करने की बहुत बड़ी और सबसे श्रेष्ठ मेथड है। इसके अलावा बहुत भी योगा होगा जो आपको करना है, करिए, बिल्कुल करिए। थोड़ा 10 मिनट सुबह शाम हो सके तो रन करिए। ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म मौसम में नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट मौसम में आप घर के बाहर अच्छी एनवायरनमेंट में या घर पे छत पे या घर के अंदर ही थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग, तेज गति से वॉकिंग 10 से 15 मिनट करिए। थोड़ा रनअप भी करना सीख जाइए। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते चले जाएंगे। स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाले, स्ट्रेस को बर्स्ट करने वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगा। तो ये, इसके अलावा आप चाहें तो दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं, ऐसे अश्वगंधा एक्सेट्रा। लेकिन स्ट्रेस के ऊपर मैं पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा टॉपिक है। स्ट्रेस का लेवल बहुत सारे होते हैं और पूरा स्ट्रेस को समझना और उसको मैनेज करना आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और होलिस्टिक मेथड से एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है। क्योंकि कई लोग क्या इजी समझते हैं, बस एलोपैथी गोली खाओ, स्ट्रेस मैनेज हो गया, काम खत्म। नहीं नहीं, इतना ज़्यादा खाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये एक एसिडिटी की मैंने आपको दवाई बताई। दूसरी बात, अगर आप रेबिप्रोसोल, पेंटाप्रोसोल वगैरह ले रहे हैं रेगुलर, तो आपको एक काम करना चाहिए। आपको मुलेठी होती है ना, मुलेठी की चाय सुबह शाम 1 चम्मच बना के पीजिए। उसके लिए आप बाजार से बनी बनाई मुलेठी की पाउडर की चाय भी आती है, मुलेठी के पाउडर भी आता है। 1 चम्मच उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए और पी लीजिए सुबह शाम आधा 1 कप। तो उससे भी आपका एसिड कम होगा क्योंकि जो आयुर्वेद में मुलेठी जो है दैट इज इक्वल टू रेबिप्रोसोल, पेंटाप्रोसोल, ओमेप्रोसोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब उन दवाइयों के बरोबर है। तो वो मुलेठी वही काम करती है जो ये दवाई काम करती है, जो आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कहा जाता है। आपके स्टोमक में एसिड बनाने वाले जो सेल्स है उनसे एसिड प्रोडक्शन कम करती है। तो इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस से कारण लगातार एसिडिटी हो रही है और बहुत गले में जलन और ये सब प्रॉब्लम, मुलेठी उसमें बहुत रिलीफ करती है क्योंकि गले की जो जलन है उसमें मुलेठी वर्क्स लाइक मिरेकल। गले से लेकर, खांसी से लेकर, गले के जो जलन हो रही है स्टोमक के बाद, GERD जिसको गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं आप, और जिससे आपकी बर्निंग होती है, उन सबको क्वेंच करने के लिए मुलेठी की चाय से अच्छा धरती पे कुछ नहीं बना है, न बनेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको हाँ, त्रिफला भी आप सुबह शाम लीजिए, थोड़ा सुबह सुबह आधा चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी से। त्रिफला में जो हरड़ होती है, उस हरड़ को, छोटी हरड़ को बाजार से ला के साफ करके घी के अंदर सेक कर थोड़ी थोड़ी हरड़ दिन भर चूसते रहते हैं कुछ लोग, उससे भी एसिडिटी बहुत कम हो जाती है। और उससे भी अगर आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी बेस्ट मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा पूरा। ठीक है। गैस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसमें एक एसिडिटी है। और गैस आपको मालूम है ना, अपर गैस और लोअर गैस दोनों अलग अलग मेथड है, लेकिन इनका दोनों का रिलेशन अपच से है। खाना ढंग से नहीं पचेगा तो गैस करेगा। ठीक है। तो खाना नहीं पचना अपच है, और अपच के भी मुख्य कारणों में से एक कारण स्ट्रेस है। जल्दी जल्दी खाना, तनाव ग्रसित होकर खाना, और ज़्यादा गर्मी में बैठ के खाना, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाना। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा, लेकिन अगर आपको सटीक ज्ञान हो तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर अच्छे से प्रॉब्लम समझ जाते हैं तो डेफिनेट है उसका अच्छा से अच्छा आप इलाज, उसको अच्छे से अच्छे एड्रेस कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज आपको मैंने जो बताया वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एसिडिटी है, बहुत लोगों को कॉमन होती है। उसको जल्दी अच्छा करिए और आगे सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने कमेंट जरूर शेयर करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एड्रेस कर सकूँ।